सो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं ट्रेन से बाहर आके पापा के साथ और इस जगह की शूट कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिहार आने में। यहाँ का मौसम, यहाँ की ताज़ी ताज़ी हवाएं, यहाँ का मौसम और यहाँ की ताज़ी ताज़ी फ्रेश हवाएं, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा पहाड़ भी है। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। आई होप सो काश कि मेरा भी यहाँ अपना खुद का पर्सनल रूम बन जाए, मेरे हस्बैंड बनाने के लिए राज़ी हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी इससे पहले तो मेरे ससुर जिंदे थे, रहा करते थे, उनसे मुलाकात करने आई थी मैं। तो फिर उनके भाई भाभी ने कहा था मुझे जाने के लिए, मतलब वो कहीं नहीं थी, वो कहीं गायब हो गई थी। और वो मैसेज भेजी कि इसे जाने बोलो तो मैं अपने घर आऊँगी, अगर ये यहाँ रही तो मैं नहीं जाऊँगी घर में, मैं कुछ भी कर लूँगी मगर उसे निकालो घर से। और मेरे हस्बैंड का सडनली कॉल आता है, हम लोग उबेर करके जाते हैं, मेहमान रहता है मेरे साथ में, तो मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि निकलो यहाँ से, नहीं तो फिर जल्दी निकलो, रहना नहीं होगा, जल्दी बाहर जाओ। तो फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ और मैं अपने घर को, हम लोग सब कोई चले जाते हैं। फिर भी मुझे यहाँ देख के बेहद खुशी, बहुत खुशी मिली, बेहद दिल से, मतलब रूह ताज़ा हो जाता है इस जगह में आकर के। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि हम लोगों के लिए घर बनाइए, घर बनाइए, घर बनाइए, या उन लोग आप यहाँ हमारे लिए भी घर बनाइए। आप आते हैं, आपकी फैमिली है, आपके भाई बहन, मम्मी तो सासू माँ तो मेरी उनकी अम्मी इंतकाल कर गई थी, मेरे शादी से पहले ही डेथ कर गई थी। लेकिन फिर भी जब शादी हुई तभी इन लोगों ने मुझे लेने से इनकार कर दिया, इनकी भाभी ने, कि वो नहीं आएगी। तो खैर मैं अपने अम्मी के यहाँ इतने दिन रह गई, सारे लोगों का ताना सुनते हुए कि बेटी ससुराल नहीं गई, माकन क्यों रह गई। लेकिन फिर भी जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो फिर मुझे मेहमानों जैसा ट्रीट किया जाता है। मुझे कहा जाता है कि आइए बैठिए, आइए यहाँ खड़े रहिए, ऐसे रहिए। मतलब ये नहीं कि हाँ मैं अपने घर गई तो मैं लाओ मेरा ससुराल है, मैं अपने घर में खाती हूँ, पकाती हूँ, मेरे शौहर लाते हैं सब्जी तरकारी तो मैं पका रही हूँ, मैं कर रही हूँ। नहीं, वो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी सास जिंदी रहती तो वो घर में वो लोग मुझे, मेरी सास अपनाती या वो मुझसे पकवाती या मुझे अपना मतलब बेटे का लाइफ का हिस्सा समझती। बट ये तो उनके भाई की वाइफ है तो वो कैसे समझेगी मुझे अपना, वो तो अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में सोचेगी ना। और वो लोग तो फिर भी, मेरे हस्बैंड मुझे उतना नहीं मतलब बोलते कि जाने दो, मैं तुम्हें कोलकाता में घर लेके दे रहा हूँ ना, खुश हो रहो, खुश हो जाओ। तो ये मुझे दिए घर ले करके, बहुत अच्छा लगा, मेरा हर विश पूरा कर देते हैं। बट अभी सडनली यहाँ पे आने टाइम और जाने टाइम अपने भाभी क्या ये कह रहे हैं, नाराज़ से हो गए हैं, कैसे क्यों कर रही हो फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे इस बात का झिझक लग रहा है, क्योंकि मैं जब उनके घर आई थी तो वो लोग मुझे भगा दिए थे और अब मैं जा रही हूँ मेरे ससुर के बरसी में नहीं 40वां में। तो फिर मुझे वहाँ जाने में कुछ ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं कैसे उसी घर में जाऊँ जहाँ से मुझे भगाया गया, या मैं कैसे उस घर का जाके दाना पानी खाऊं पीऊं, क्योंकि मुझे तो वहाँ से निकाल दिया गया था ना मेहमान समेत। अभी निकलो, बाहर जाओ, या उसे निकालो, भगाओ तब मैं घर में आऊँगी। तो फिर ऐसा जब ऐसा शर्त रखा गया, ऐसा बोला गया, तो फिर इस बात से कुछ तो इफ़ेक्ट होगा ना लाइफ में। अब जब मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं उस घर में नहीं जाऊँगी, पाँव नहीं रखूँगी, तो इन्हें थोड़ा ज़्यादा मुझसे गुस्सा आ रहा है। ये थोड़े टेंस हो करके कि ये ड्रामा मत करो, ये मत करो, चलो चुप से। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मुझे जाऊं ना जाऊं, क्या करूं। मेरा वीडियो भी बंद जा रहा है, जब से ये आए हैं 1 महीना से मैं वीडियो भी प्रॉपर्ली नहीं डाल पा रही हूं, क्योंकि इन्हें मेरा वीडियो बनाना भी पसंद नहीं है। बंद है भैया, गेट खोले।
अरे भैया कहाँ खुल रहा है? अरे ट्रेन स्टार्ट हो गया है। कैसे खोलिए खोलिए। स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, और मैंने ये गाउन पहना है जाने के लिए। कुछ चूड़ियाँ और जो मेरी पर्स थी उसमें मैंने अपने लिए ज्वेलरी रखा था। सो मेरा सारा यूज़फुल सामान, मेरा सब कुछ एक्सेसरीज सारा कुछ उस बैग में, हैंड बैग में था। वो छूट गया मुझसे ओला में, और ओला के बैक सीट में कैब के। तो वो कैब वाले जो बच्चे थे वो मेरे मोहल्ले के थे, तो वहाँ दे दिए। ये मतलब ना अचानक सा एक्सीडेंट टाइप का हो रहा था। मेरे भाई का कॉल आ रहा है जल्दी आए। हाँ, मेरा बैग छूट गया, तो मेरे हस्बैंड का पर्स रह गया। अचानक से सडनली एक्सीडेंट हो रहा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी पुल है। काफ़ी देर से इस पे ट्रेन चल रही है, ये पुल ख़त्म नहीं हो रही है। मेरे मोबाइल में अटेंशन नहीं था, मैं व्लॉग एडिटिंग कर रही थी, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। लखीसराय आ चुके हैं हम लोग स्टेशन। सो ये भैया सुबह झाल मुड़ी ले रही हूँ, मेरे प्यारे से हस्बैंड दिला रहे हैं। ले रहे। चलो खाते हैं। बिल बात कर कैसी होती है देखो। पानी आने देना। मोकामा पुल है ना, ये मोकामा पुल है, वो नहीं था, मुझसे मिस्टेक हो गई। वही तो मैं बोलूं कि मोकामा में बहुत देर तक पानी चलती है, वो कुछ तो तैर रहा है, वो देखें। और वहाँ न्यू ब्रिज बन रही है। हाँ, पूरा पानी ही पानी है, ये देखें। बाय बाय, टाटा भैया। 3 पीस 3। तो बहुत ही स्वीट सी है ये स्वीट्स। ये जो रामदाना है ना, हम लोग बचपन में खाया करते थे, ट्रेन में बैठ के जाने टाइम आने टाइम। और जब नानी के यहाँ रहते, खाला मी के यहाँ, तो मेरे लालू अब्बू लाया करते थे, मेरे मामू लोग भी, अम्मी मंगाया करती थी रामदाना। अब ये मैं बच्चों के साथ खाऊंगी, अभी नहीं। हमने चॉकलेट ले ली, खा भी लो।
अब्बू भी जा रहे हैं अपने बहन के यहाँ, है ना? और कितने खुश है माशाल्लाह। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बिहार और यहाँ का व्यू देखिए। व्यू तो चला गया गाइस, वीडियो में नॉट गया। लस्सी ठंडे लस्सी है। हाँ बाबू, लस्सी लस्सी राबड़ी है, पेड़ा है, कलाकंद है। सिर्फ लस्सी। लीजिए बाबू। लस्सी इतना सुंदर हरे भरे जगह में अभी मैं जाने वाली हूँ। बहुत चुटुलिया थली। सो हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और अब ट्रेन जाने लगी है। बाय बाय। और अब हम लोग, पापा ने एक भैया को लगेज लेने के लिए किया कुली, और चलिए चलते हैं। और मैं ऊपर की ओर जाने लगी हूँ। सो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें स्कॉर्पियो मिल चुकी थी और हम लोग इसमें बैठ के ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देखें, यहाँ पे पापा और आशा। तो अब समस्तीपुर मार्केट से अब हम लोग 2 मिनट घर की ओर जाने लगे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ मेरे ससुराल में आ चुके हैं। पता नहीं किन जमानों से इन लोगों ने कलर पेंट नहीं करवाया है, वैसे ही घर को रखा है फेंक के छोड़ के, कैसे नहीं पता। और ये हमारी लगेज है। सो गाइस अब हम लोग पापा के साथ पहली बार गांव में बाइक में निकले हैं और कहीं जाने का अब लोग सोच रहे हैं, तो फिर चलिए चलते हैं। सो गाइस अब हम लोग खेतों के बीचों से बांध में चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग खा लिए हैं। खाने का हम लोग गए थे दुकान में ना, शॉप में गए थे, होटल टाइप है, वहाँ पर रसमलाई खाएं, फिर उसके बाद चाट खाएं, फिर लेस लिए मम्मी के लिए, एयर टॉप्स लिए हैं और गए घर की ओर। देखिए पापा को, पापा इस नदी में नहाने कूदे। वापस क्यों आ रही हैं? और दूर जाइए। सो गाइस यहाँ हम लोग वहाँ चले गए थे, मगर ब्लॉग बनाना भूल गए। वापस यही जगह में जहाँ का मैं बना चुकी हूँ। सी यहाँ गाय वेरी हरियालियाँ हरियालियाँ, बस यही जगह घूम आए तो ज़्यादा नहीं है ये। सो यहाँ जा रहे हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग, मैं आई हूँ गाँव अपने दादा के यहाँ, और खेत और बांध देखने आई हूँ मैं। देखिए